मुस्लिम मोबाइल का नाम तो सुना होगा ना, या उसे नूर फोन कह लीजिए, जिसमें रोशनी सिर्फ स्क्रीन पर होती है मगर दिलों में अंधेरा। जी हाँ, रमजान आते ही हमारा मोबाइल भी मुसलमान हो जाता है। यूट्यूब खोलो तो बस यही मवाद नजर आता है। रमजान में करने वाले 10 काम, ऐसा क्या खाएं कि दिन भर भूख ना लगे। सहरी में फला खाए तो रोजा लगेगा ही नहीं। अरे भाई, अगर रोजा रखकर भूख ही ना लगे तो फिर रोजा किस बात का। पहले अशरे में इबादत जोर व शोर से होती है, दिल लगा कर नवाफिल, तरावी, जिक्र व अस्कार और हर वक्त तकवे का माहौल। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इबादत कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा होने लगता है। वो शायर ने क्या खूब कहा था, पहले अशरे में जो शब बेदार थे, दूसरे अशरे में यूट्यूब के यार थे, तीसरे अशरे में बाजार के शिकार थे। दूसरा अशरा आते आते हम कुरान कम और स्क्रीन की दुनिया में खोए रहते हैं। रेसिपी सर्चिंग, यूट्यूब पर मौजूद लेक्चर सुनना और उस लेक्चर को सुनते सुनते स्क्रीन की दुनिया हमें कहीं और ही ले चलती है। और रेसिपीज ट्राई करने के चक्कर में हम खवातीन इफ्तार के आखिरी वक्त में भी काम में मसरूफ रहती है। और जब सब अल्लाहुम्मा लका सुम्तु पढ़कर रोजा खोल रहे होते हैं, हम तब भी चम्मच, गिलास और प्लेटें में उलझी रहती है। ऐसा करने की बजाय घर की प्राइम मिनिस्टर होने के नाते रूल बनाए, सादगी अपनाए, बरकत बढ़ाए। आखिरी अशरा और हम खवातीन का एतिकाफ। रमजान का आखिरी अशरा आते ही खवातीन का एतिकाफ प्रो शुरू हो जाता है। कुछ खवातीन ऑनलाइन शॉपिंग में बैठक लगाती है और हम मुमरा खवातीन का एतिकाफ ग्रेट अमरूद नगर मार्केट में होता है। आखिरी अशरे में हम खवातीन अमरूद नगर बाजार में ऐसे घुस जाती है जैसे लैलतुल कद्र वही मिलने वाली हो। मार्केट की हालत ऐसी होती है कि एक बार अंदर गए तो 3 घंटे निकलने का कोई चांस ही नहीं। हर दुकान पर ऐसा रश जैसे ईद का चांद यही नजर आना हो। याद रखिए, ये वो महीना है जो हमें बदलने आया है, ना कि हमारे वार्डरोब और किचन को बदलने आया है। और हम खवातीन के लिए तो ये दोहरा अजर लेकर आता है, क्योंकि जो हाथ सहरी में सबके लिए खाना बना रहे होते हैं, वो हाथ भी इबादत में मसरूफ होते हैं। जो पाँव घर के कामों में दौड़ रहे होते हैं, वो भी नेकियों की राह पे चल रहे होते हैं। तो इस रमजान को गंवाने की बजाय दोनों हाथों से सवाब कमाएं। जज़ाकल्लाहु खैर।